हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग जेईई मेंस 2020 ऑर्गेनिक का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें डिक्रीजिंग पूछा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लेस करना है अमाइंस के लिए। तो पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। सो आई होप आप सबने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आइए चलिए देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हमारा 3 फंडा होते हैं। पहला फंडा है जो कंपाउंड OH माइनस दे सके। सेकंड फंडा है जो इजीली H प्लस ले सके। और थर्ड फंडा है जिसके पास लोन पेयर हो और वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर सके। तो ये तीनों फंडा में जो लोन पेयर वाला कंसेप्ट है जो कि इजीली डोनेट कर सके, वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आप रिमेम्बर करिएगा हमेशा कि ये जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, जिसके पास डबल बॉन्ड ना हो या फिर वो कॉन्जुगेशन में ना हो, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड। ये मेरा हमेशा याद रखिएगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा है। इससे क्या होगा, आपको इजीली जो ऑप्शंस होते हैं वो एलिमिनेट करके तुरंत आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं एक एक ऑप्शंस को आपको अच्छे से बताती हूँ। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं निलीन। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। पर ये जो लोन पेयर है ये क्या है, बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कंपाउंड, ये जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के पास आएगा। इसका मतलब है जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है फ्रेंड्स, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज क्यों बोले, लोकेलाइज का आखिर मतलब क्या होता है, लोकेलाइज्ड यानी कि फिक्स होना, डीलोकेलाइज यानी कि वो अनफिक्स है, वो बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन को बात करते हैं तो इसके पास जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड कहने का मतलब है फिक्स्ड है। ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये लोन पेयर। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो इजीली क्या होगा, दूसरे कंपाउंड को अपना लोन पेयर दे देगा, यानी कि ये एक अच्छा बेस है। आइए थर्ड को देखते हैं। ये जो कंपाउंड है इसके पास, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये भी क्या है फ्रेंड्स, लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड के साथ साथ इसमें क्या है, लोकेलाइज्ड के साथ साथ इसमें जो कंपाउंड है वो क्या है, एलिफेटिक है। एलिफेटिक होने की वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। मैंने यहाँ पे आपको एक ये वाला फंडा बताया है कि जो एलिफेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बेस है, तो ये वाला एलिफेटिक है, इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन को देखें तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये क्या है, एरोमेटिक सिटी में इसको पार्टिसिपेट करवा रहा है। मतलब इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में। इसका मतलब है ये जो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होंगे फ्रेंड, सबसे कम होंगे। क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर कभी किसी को दे ही नहीं सकता है। क्यों, हम लोग जानते हैं क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो थर्ड जो कंपाउंड होंगे वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एलिफेटिक है। तो इससे क्या हो गया, मेरा फर्स्ट ऑप्शन और जो मेरा फोर्थ ऑप्शन है ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। अब हमारा कंफ्यूजन है कि सेकंड ऑप्शन ज़्यादा होगा या फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में क्या है, लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है, वो फिक्स है। मतलब वो बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा, वो अदर कंपाउंड को इजीली लोन पेयर दे देगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। इसीलिए उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है
फर्स्ट से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारा एक और मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देती हूँ कि फर्स्ट से क्यों ज़्यादा होगा फोर्थ से। आखिर दोनों में डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है फ्रेंड्स। फोर्थ में भी क्या है मेरा, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डीलोकेलाइज। तो देखिए ये जो फोर्थ वाला जो कंपाउंड है, इसका जो डीलोकेलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। इसीलिए इसकी जो फोर्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी फर्स्ट के कंपेयर में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।